नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ़िज़िक्स ऑप्शनल की मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है बेसिकली। सो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला यूपीएससी का PYQ। ठीक है, यूपीएससी PYQ इज़ आवर टुडेज टॉपिक। ठीक है, एंड दिस PYQ was asked in which year I don't know, but समवेयर इन पास्ट 30 ईयर्स में कभी तो भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, कब पूछा है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं याद नहीं है। ठीक है, पर पिछले 30 साल में कभी पूछा है। सो देखिए दोस्तों, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। क्लास 11th में क्या पढ़ा था? G प्राइम इक्वल टू G माइनस, बता रहा हूँ ये क्या है। ठीक है ना, दिस इज़ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन G ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द, ठीक है ना। नाउ दिस इज़ वेरिएशन इन G ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पर यहाँ पे ये टर्म्स का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो G है, ये जो लिखा हुआ G दिख रहा है, दिस इज़ आइडियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आइडियल मतलब जो अर्थ को स्टेशनरी मान के जो निकाला जाएगा वो आइडियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ को स्टेशनरी मानकर, अर्थ को स्टेशनरी मानकर। ठीक है, एंड जो G प्राइम है वो तो पता है, एट G प्राइम इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस हैविंग लैटिट्यूड लैम्बडा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, ये लैम्बडा जो है लैटिट्यूड है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये देखिए, ये जो ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ये अर्थ का सेंटर है। यदि तो मैं पिछले क्लासेस में जैसे बताया था कि ये वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये साउथ डायरेक्शन होगी, और वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करेगी। ठीक है, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, सो ओमेगा इज़ अ कांस्टेंट ओवर हियर एंड r इज़ रेडियस ऑफ द अर्थ। सो एट अ प्लेस विथ हैविंग लैटिट्यूड लैम्बडा, जिस प्लेस का भी लैटिट्यूड लैम्बडा होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आइडियल अर्थ को स्टेशनरी मानकर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उससे कैसे वेरी करेगा वो इस फार्मूले से पता चलता है। ठीक है ना, सो ये फार्मूला बेसिकली ये बताता है कि देयर इज़ अ रिडक्शन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है ना, कुछ रिडक्शन होगा, ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्बडा से रिड्यूस हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आइडियल से अर्थ के रोटेशन की वजह से। ये क्लास 11 का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है। पर अगर आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी CSC फिज़िक्स ऑप्शनल की, वो प्लेलिस्ट में 18th वीडियो लेक्चर के बाद मैंने 19th वीडियो लेक्चर एक डाला है जो मेरा नहीं है, दूसरे का है, पर उसमें वो अच्छे से एक्सप्लेंड है। ठीक है ना, सो क्लास 11 का कंसेप्ट मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये इसका डेरिवेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, वो वीडियो को देख के आप इसका डेरिवेशन पढ़ सकते हैं, और इसके डेरिवेशन का PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है ना, इसके डिराइव किया हुआ PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, उसकी चिंता मत कीजिए, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा उसका PDF। ठीक है, सो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। सो ये तो हो गया टर्म्स का मतलब। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसी फार्मूले पे बेस्ड यूपीएससी में PYQ आया था, विच वाज अ वेरी इजी PYQ. ठीक है, very easy PYQ was asked in UPSC, and that PYQ says if
if the earth was to rotate at n times its present speed about its axis, the apparent weight, ठीक है ना, the apparent weight of a body at the equator would assume zero value. Find the वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थ को रोटेट करवा देते हैं यदि हम n टाइम्स उसकी प्रेजेंट स्पीड से, तो जिस स्पीड से अर्थ अभी घूम रही है एट प्रेजेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है, ठीक है ना, तो n ओमेगा से यदि हम अर्थ को घुमा देते हैं, समझ में आ रही है बात, तो इक्वेटर पे g का वैल्यू, जो g डैश का वैल्यू है वो इक्वेटर पे ज़ीरो हो जाता है। अभी मैंने बताया g डैश का फार्मूला क्या है। g डैश का फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ऑन अर्थ हैविंग लैटिट्यूड लैम्बडा, उसका फार्मूला है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्बडा के बराबर। समझ में आ रही है बात। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लैम्बडा को n टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये जी एन आई विल डिनोट इट बाय जी एन, ठीक है। जी एन विल बी इक्वल टू n टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है ना। जब n टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ऑन अर्थ हैविंग लैटिट्यूड लैम्बडा लैटिट्यूड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी n टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कर देने से कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने उसको जी एन से डिनोट किया इंस्टेड ऑफ जी डैश, ठीक है, क्योंकि ये नया केस है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी हमने n टाइम्स ओमेगा कर दी, इसलिए उसको जी एन से डिनोट किया है इंस्टेड ऑफ जी डैश। नाउ वी आर नो, यहाँ पे बात क्या की गई है, प्रेजेंट स्पीड से n टाइम्स बढ़ाता है तो एपेरेंट वेट जो है किसी बॉडी का इक्वेटर पे ज़ीरो हो जाता है, इक्वेटर पे एपेरेंट वेट ज़ीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। नाउ इक्वेटर पे यदि एपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इक्वेटर पे लैम्बडा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, बताइए मुझे। ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है इक्वेटर पे लैम्बडा का वैल्यू, क्योंकि मान लीजिए ये अर्थ है, ये लैम्बडा लैटिट्यूड है किसी प्लेस का, ठीक है ना, किसी प्लेस का लैटिट्यूड है लैम्बडा। तो होता यह है कि ये इसको लैम्बडा को बढ़ाते बढ़ाते 90 करोगे तो पोल आएगा, ये 90 डिग्री करोगे तो पोल आ जाएगा, और 0 डिग्री करोगे तो इक्वेटर आ जाएगा, ठीक है ना। सो लैम्बडा इक्वल टू 0 एट इक्वेटर। सो जी एन का वैल्यू किसके बराबर आता है, फिर जी एन का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा जी माइनस एन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0। नाउ कॉस 0 वी ऑल नो कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सो दिस विल टर्न इनटू एन ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1, ठीक है ना। सो दिस विल बी सिंपली जी माइनस एन ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ जी एन का भी वैल्यू दिया हुआ है। नाउ एज बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग वेटलेसनेस, दिया है ना भाई ये चीज़, एपेरेंट वेट ऑन द इक्वेटर इज 0, ऐसा दिया है ना। नाउ एज बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग वेटलेसनेस, सो जी एन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0। सो 0 इक्वल टू जी माइनस एन ओमेगा स्क्वायर बाय आर आएगा। समझ में आ रही है ना बात। सो हमें एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो 0 इक्वल टू जी माइनस एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। सो
जी इक्वल टू एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। सो यहाँ से निकल के आता है एन स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आएगा, जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। समझ में आ गई बात। सो वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ दोस्तों, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी का वैल्यू होता है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके, दिस कांस्टेंट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। जैसे आप अलग अलग प्रकार के कांस्टेंट याद रखते हैं, जैसे आप जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को याद रखते हैं, ठीक है ना। जो कैपिटल जी का वैल्यू वो 10⁻⁻11 में जो आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखते हैं। फिर आप ये वाले कांस्टेंट का वैल्यू भी याद रखते हैं, सी इज इक्वल टू एनी वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे ही जैसे इन कांस्टेंट्स का वैल्यू आप याद रखते हैं, वैसे ये कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको याद रखना है। ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी का वैल्यू होता है 1/291। नाउ ये आता कैसे है, ये आता कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, तो 2π/t होता है फार्मूला, 2π बाय टाइम पीरियड होता है एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। अब एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की जो कांस्टेंट है उसका फार्मूला 2π/t होता है, तो 2π/t यानी टाइम पीरियड कैसे निकालोगे अर्थ का, 24 आवर होता है टाइम पीरियड। 24 आवर को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, तो 24 × 60 मिनट हो गए। अब मैं मिनट को और सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि टाइम यहाँ सेकेंड में होना चाहिए। सो इट विल बी 2π/24 × 60 × 60। सो दिस विल कम एज 7.29 × 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट दिस ओमेगा वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपने डाल दोगे 7.29 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर, ठीक है। और आर का वैल्यू आप सभी जानते हैं कि 6400 किलोमीटर होता है। सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, ठीक है ना। सो दिस मच मीटर्स, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.4 × 1 2 3 4 5, तो 10⁻6 मीटर, ठीक है, इतना लिख सकता हूँ मैं इसको। और जी का वैल्यू तो आप सभी जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी में जैसे ये वैल्यूज़ डालोगे, तो ये वैल्यूज़ डालने पे आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू 1/291 के इक्वल आता है, ठीक है ना। जैसे ही ये सारी वैल्यूज़ को आप ये इसमें डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी का वैल्यू 1/291 के इक्वल आता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर 1/291 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाले फार्मूले को गौर से देखो। एन का वैल्यू हमारा आया है √g बाय ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। सो इस यहाँ पे अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, तो रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/291, ठीक है ना। सो इट विल बी √291 एंड दैट विल बी इक्वल टू 17.06, ठीक है ना। तो आपका एन का वैल्यू आ गया, जो कि एन आपने एज्यूम किया था कि एन टाइम्स बढ़ा दिया गया है एंगुलर वेलोसिटी को। सो अगर हम चाहते हैं कि अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स जो इक्वेटर पे है वो हवा में उड़े और इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट्स वेटलेसनेस फील करे, अगर हम चाहते हैं तो अर्थ को प्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से 17.06 टाइम्स बढ़ा देना पड़ेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तब इक्वेटर के ऑब्जेक्ट्स जो है वेटलेसनेस महसूस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। समझ में आ रही है ना बात। सो वैल्यू ऑफ एन केम आउट टू बी 17.06। सो दिस वाज योर फाइनल आंसर एंड सच अ सिंपल PYQ वाज आस्क्ड इन UPSC, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस आपको बहुत विद्वान होना पड़ता है फिज़िक्स में, UPSC में फिज़िक्स ऑप्शनल में क्रैक करने के लिए, कुछ भी नहीं। पूरा एकदम ही इजी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और कई बार तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। समझ में आ रही है ना बात। सो एन का वैल्यू 17.06 आया है। सो दिस वाज UPSC PYQ विच वाज आस्क्ड। सो आई विल कीप द वीडियो दिस मच ओनली। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी दे रहा हूँ कि ये वाला जो फार्मूला है,
ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये वाला जो फार्मूला है ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका डेरिवेशन काम का है दोस्तों आपके, ठीक है ना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो इसका डेरिवेशन उसका वीडियो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरे प्लेलिस्ट पे भी पड़ा हुआ है वो वीडियो, ठीक है। सो यू कैन सी इसका डेरिवेशन फ्रॉम देयर। वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो क्लास 11th का पार्ट है क्योंकि, ठीक है। सो सी यू लेटर। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।